नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे लेवल 1 ग्रुप डी से आप लोग कैसे असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं, स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं या टीटी बन सकते हैं। इस वीडियो पर बात होने वाली है। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो रेलवे लेवल 1 ग्रुप डी का पेपर होता है उसमें आपको पता है कि सबसे पहले आपका पेपर होगा, पेपर के बाद फिजिकल होगा, फिर डीवी होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर ज्वाइनिंग होगी, है ना। मतलब आपकी 4-5 स्टेज में पूरी प्रोसेस होती है। तो अगर आप रेलवे लेवल 1 ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको मैथ्स फॉलो करनी है किरण पब्लिकेशन की किताब से, रीजनिंग भी आप किरण पब्लिकेशन की किताब से फॉलो कर सकते हैं और साइंस की किताब भी आपको किरण पब्लिकेशन की मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, आप लिंक पर जाकर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में जो किताबें अवेलेबल हैं उनको देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप रेलवे लेवल 1 ग्रुप डी में भर्ती होते हैं तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप 1800 ग्रेड पे लेवल 1 में भर्ती होते हैं। टोटल रेलवे में 18 लेवल हैं और जो 18वां लेवल है उसका बेसिक पे है 2.5 लाख रुपए। और जब आप 1800 जीपी पे भर्ती होगी तो आपका बेसिक है 18,000 रुपये, है ना। तो जैसे ही आप लेवल 1 में भर्ती होते हो तो एक प्रमोशन तो होता है सीनियरिटी बेसिस पर। सीनियरिटी बेसिस ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, मतलब आपको ना तैयारी करनी है ना आपकी कोई इच्छाएं हैं, आप रेलवे में ज्वाइन हुए, जो स्लो प्रोसेस होगी वो सीनियरिटी बेसिस पर होगी। तो हर 4-4, 5-5, 8 साल, 10 साल के अंदर आपका प्रमोशन होगा और फाइनली बिना एग्जाम दिए आप 2800 ग्रेड पे तक पहुंच पाएंगे। आज की अभी जो रेलवे में कंडीशन उस हिसाब से आपका प्रमोशन 2800 ग्रेड पे पर अधिकतर पोस्टों में हो पाता है। लेकिन अगर मैं डिपार्टमेंटल एग्जाम की बात करूं तो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है जीडीसीई। जीडीसी मतलब जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये जोन वाइज होता है। जैसे मैं जबलपुर जोन में हूं तो जबलपुर जोन के अंदर कोटा आता है, भोपाल आता है, जबलपुर आता है। तो तीनों डिवीजन के कैंडिडेट इसमें बैठेंगे और ये जो एग्जाम है जिस दिन से आप रेलवे में भर्ती होते हो 1 डे से, पहले दिन से, उस दिन से आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हो। ऐसा नहीं कि आपकी 1 साल या 2 साल की सर्विस होना चाहिए, पहले दिन से आपका सर्विस इसमें काउंट होता है, पहले दिन से आप एग्जाम में बैठ सकते हो। ये जो एग्जाम है ओपन एग्जाम के मुकाबले थोड़ा सरल आता है। जो हमारा ओपन एग्जाम होता है ना उससे थोड़ा सा सरल आता है। अब हम बात करें इसमें जो एज लिमिट होती है, अगर आप रेलवे में भर्ती होते हो तो 42 साल तक आपको जीडीसी के थ्रू एग्जाम देने को मिलेगा। अगर आप SC ST में हैं तो आपको 5 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप OBC वाले हैं तो 3 साल आपको और एज रिलैक्सेशन मिलेगा, है ना। इसकी बात करें, अगर आपको इसमें ALP बनना है, टेक्नीशियन बनना है, JE बनना है, स्टेशन मास्टर बनना है, ट्रेन मैनेजर बनना है, ऑफिस स्टाफ बनना है, तो जो ओपन भर्ती में मतलब जो क्वालिफिकेशन लगता है वही आपको यहाँ पर लगने वाला है। आप ध्यान से देखना, मैं आपको अगली स्लाइड में डिस्कस कर देता हूँ। जैसे अगर आप ALP बनना चाहते हैं तो ITI, डिप्लोमा और डिग्री आपके पास होनी चाहिए जो ओपन एग्जाम में होती है। स्टेशन मास्टर और ट्रैकमैन बनना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, सॉरी ट्रैकमैन ही, ट्रेन मैनेजर। स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। JE बनना चाहते हैं तो वही डिप्लोमा और डिग्री होना चाहिए। और अगर आप TT बनना चाहते हैं तो आपके पास 12th 50% के साथ होना चाहिए। तो ये मैं आपको बताऊंगा। जो GDC एग्जाम होता है उसके लिए वही क्वालिफिकेशन लगता है जो ओपन एग्जाम में लगता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें LDCE। LDCE को क्या बोलते हैं? लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना। लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसके लिए आपकी मिनिमम 3 ईयर्स की सर्विस होनी चाहिए। कुछ विशेष कंडीशन में जब रेलवे को अत्यधिक कर्मचारी, मतलब किसी विशेष परिस्थिति में कर्मचारियों की आवश्यकता होती तो उस कंडीशन में ये जो रूल है इसको मतलब लागू नहीं होता। लेकिन वैसे नॉर्मल केसेस में आपकी LDC के लिए मिनिमम 3 साल की सर्विस होनी चाहिए। और LDC के थ्रू, जैसा कि इसका नाम है कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसमें क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10th पास भर्ती हुए थे, आप आगे नहीं पढ़े हैं, तब भी आपको बैठने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप पॉइंट्समैन से भर्ती हुए तो उसी डिपार्टमेंट में, जैसे पॉइंट्समैन ट्रैफिक का है तो उसी डिपार्टमेंट में आप प्रमोट होंगे LDC के थ्रू। या तो आप स्टेशन मास्टर बनेंगे या तो आप ट्रेन मैनेजर बनेंगे, है ना। या फिर आप ट्रैकमैन हैं तो LDC के थ्रू इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में JE बनेंगे, या TRD में है तो उसमें भी JE बनेंगे, है ना। या ट्रैक मशीन में है तो उसमें भी JE बनेंगे। तो अपने ही डिपार्टमेंट में प्रमोट होने के लिए एक एग्जाम होता है LDCE, जिसको बोलते हैं लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और इसमें क्या होगा कि कोई कम से कम 3 साल की सर्विस होना चाहिए। कोई क्वालिफिकेशन की स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वालिफिकेशन हो तब भी ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक हो, है ना। इसके अलावा जो TTE बनने का मौका मिलता है, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, वो आपको मिलता है ट्रैफिक डिपार्टमेंट वालों को और कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के ग्रुप D पोस्ट वाले कर्मचारियों को। ट्रैफिक में पॉइंट्समैन आ गया और कॉमर्शियल आप जानते ही हो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट क्या होता है।
तो इन दोनों के ग्रुप डी कर्मचारी को ही टीटी बनने का मौका मिलता है एलडीसी के थ्रू। बाकी अभी फिलहाल किसी दूसरी पोस्ट वालों को, ट्रैकमैन को या ट्रैक मशीन को टीटी बनने का मौका नहीं मिलता है ना। उसके बाद अगर आप ग्रुप डी से ग्रुप सी में भर्ती हो जाते हैं तो 5 साल के बाद फिर एलडीसी दे के ग्रुप बी ऑफिसर बन सकते हैं, जो गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं। तो इस तरीके से रेलवे में आगे बढ़ने का क्रम चलता रहता है। तो एक सीनियरिटी बेसिस प्रमोशन हो गया, उसको डिपार्टमेंटल कोटा भी कहते हैं अपने शब्दों में। जीडीसी हो गया, एलडीसी हो गया, मैंने आपको हर तरीके से बता दिया। इसके बाद एक, अगर आप लोको शेड में भर्ती हुए है ना, लोको शेड डीजल या इलेक्ट्रिकल में भर्ती हो, तब भी आपके एएलपी में प्रमोट होने के चांस, एएलपी बनने के चांस आगे बढ़ जाते हैं। तो ये था हमारा, कह सकते हैं आप, डिपार्टमेंटल एग्जाम ग्रुप डी के थ्रू कैसे आगे बढ़ते हैं। सारा कुछ मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको किसी भी पॉइंट पर अच्छा लगा हो, कहीं पर भी अच्छा लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले लोगों को शेयर करना, मतलब जो रेलवे लेवल 1 ग्रुप डी में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको शेयर करना। और आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।